सुप्रभात। गुंडेचा शिक्षण अकेडमी कांदीवली पूर्व 7वीं कक्षा के हिंदी जगत के बच्चों, आप आज हम गद्य करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है पैसा पैसा। इसके लेखक आचार्य विनोबा भावे जी हैं। आप सब जानते हैं ये सुविचार कि आज पैसे को बचाओगे तो कल वो तुम्हें बचाएगा। पैसा बहुत जरूरी वस्तु है, लेकिन इसमें कुछ अलग सी बात उन्होंने समझाई है हमें। विनोबा भावे जी, जिनको महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण परिवार के रूप में जन्म लेते हुए देखा था हमने 1895 में, और इन्हें गांधी जी के उत्तराधिकारी के रूप में देखा गया। 1955 में इन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया था। बहुत सारी भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। अंतर्राष्ट्रीय रेमन मैगसेसे सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ। मृत्यु पर्यंत 15 नवंबर 1982 को विनोबा भावे जी का निधन हुआ। मृत्यु के पश्चात उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला, भारत रत्न। क्या बता रहे हैं इस पाठ में वो कि हम ज्यादा धन के लालच में हृदयहीन हो रहे हैं, स्वार्थी हो रहे हैं। पैसे की दौड़ में हम कोई भी गलत काम करने से रुकते नहीं हैं। ये निबंध विनोबा भावे जी इसलिए हमें बता रहे हैं कि शहरी लोगों को इकट्ठा करने की भावनाओं से निकलकर दुनिया को बांटने की नजर से देखना चाहिए। श्रमिकों को उनका अधिकार मिलना ही चाहिए। हमारी जो देश की भूमि है, मातृभूमि है, जो हमारी प्रकृति है, इसको उसका सम्मान मिलना ही चाहिए। आपस में परोपकार रखना यानी दूसरों का उपकार करना, सहयोग की भावना रखनी, परिश्रम को सम्मान देना, श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति सजगता दिखाना, अनेकता में एकता रखना, आपस में मिलजुल कर काम करना, इकट्ठा न करके बांटने की प्रवृत्ति रखना, ये सब सिखाता है हमें पैसा पैसा। कहते हैं कि हिंदुस्तान की जमीन में इतनी ताकत है कि वो हमें भूखा नहीं रख सकती। गंगा, यमुना जैसी बहुत सारी नदियां हैं, इतने अच्छे अच्छे पहाड़ हैं, वनस्पतियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, अनाज हैं, फल तरकारियां, मेवे हैं। इस धरती ने हमें बहुत कुछ दिया है। परमेश्वर ने हमें यहाँ पर बड़ी ही ज्यादा उत्तम उत्तम देने दी है। हमें दो हाथ दिए हैं, बुद्धि दी है, दिल दिया है। कितना प्यार बरसाया हम पर, कितना उपकार किया है। किस चीज की कमी है जिसमें हम इसके बहकावे में आकर हम भगवान का नाम लेने की बजाय पैसे का ही नाम लेने लग गए। पहले कैसे होता था? सब एक दूसरे की मदद करते थे। अगर गांव में किसी को कोई काम की जरूरत होती थी तो वो पैसे नहीं मांगता था, बल्कि किसान साल के अंत में फसल का एक हिस्सा बढ़ई के घर पहुंचा देता था। इसी तरह लोहार के घर पहुंचा देता था, वैद्य के पास पहुंच जाता था, शिक्षक को मिल जाता था। हर किसी को उसकी फसल का हिस्सा मिल जाता। किसान के दुख सुख में ही सबका सुख दुख रहता था। लेकिन आजकल क्या है, हर कोई पैसा ही मांगता है। पहले लोग कैसे, सब कुछ होता था और सब लोग ये चाहते थे कि किसान मिलजुल कर काम करेंगे तो सारे किसान सुखी रहेंगे। किसी भी खेत में कोई काम निकलेगा, किसी को कोई कुआं बनाना होगा, तो सब लोग उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ेंगे। किसी को भी किसी से ये नहीं होता था कि हमें उससे कुछ चाहिए। अगर किसी की खेत में कुछ फसल कम हो जाती थी तो सब लोग उसे अपनी फसल का थोड़ा थोड़ा हिस्सा दे देते, ये सोचकर कि अगर हम किसी की मदद करेंगे तो भगवान उससे खुश होगा। तो ये सब सोचकर हम, जब अंग्रेजों को हमने अपने देश से बाहर निकाला, तो हमें लगा कि अब छोटे छोटे मालिक जो बन गए हैं वो भी सबको भगवान की भक्ति में लग जाए, कोई किसी से प्यार जबरदस्ती ना करे, सब आपस में प्यार से रहे तो कितना अच्छा हो। लेकिन हुआ क्या, जमीन के कुछ लोग मालिक बन बैठे और बाकी सबको मजदूर बना दिया। ये मुटिया मजदूर
बेसिकली दुनिया में असली हकदार तो ये हैं जो काम करते हैं। अगर ये काम नहीं करेंगे तो फसल कहाँ से होगी। इसलिए जिन्हें हम मजदूर मानते हैं उनका जमीन पर उतना ही हक है जितना मालिक कहलाने वाले लोगों का है। गांव गांव जाकर हम यही बात समझाते हैं कि तुम सब एक हो जाओ, मिल बांट कर खाओ, सब मिलजुल कर काम करो, एक दूसरे की सेवा करो। भगवान ने हमें काम के लिए दो हाथ दिए हैं, तो मुश्किल किस बात की है। एक ही तो मुंह दिया है। अगर हमारे पास रावण जैसे 10 मुंह होते तो हमारी क्या हालत होती। यानी कि हमें जमाखोरी से बचना है, जमाखोरी नहीं करनी है। शहरों में लोगों ने जमाखोरी कर करके अपने पास ढेर जमा कर दिया है, लेकिन एक दिन वो जब चले जाते हैं तो सब यही छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए जमाखोरी ना करके अगर हम एक दूसरे की सेवा करेंगे तब ज्यादा सुखी होंगे। लेकिन आज तो हम अपने दोनों हाथों का उपयोग छीनने में ही करते हैं कि मुझे मिल जाए। अगर हमारे पड़ोसी के दो हाथ हैं और हमारे दो हाथ, अगर ये दो हाथ मिलकर काम करेंगे तो सबको ज्यादा खाना मिलेगा ना। लेकिन अभी क्या है, हम एक दूसरे को काटने लगेंगे, इसलिए सब दुखी हैं। तो इस चीजों से हटकर हमें आपस में सहयोग करना चाहिए। उसी का ही हमें फायदा होएगा अगर हम सहयोग करेंगे तो। राइट। तो सहयोग बहुत जरूरी चीज है। कहते हैं, एक अनुच्छेद मैंने आपको लिखने के लिए दिया है, दादा बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। धन के महत्व में आजकल क्या है, हर किसी का जीवित रहना मुश्किल हो गया है। हर इंसान को घर परिवार बच्चे गुजर बसर करने के लिए रोटी कपड़ा और मकान जैसी जरूरतें की पूरी करने की जरूरत है। इतने धन की आवश्यकताओं को अनिवार्य मानते हुए कबीर जैसे संत भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि साईं मुझे इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अर्थात अगर हमारे पास इतना धन है कि हम अपने और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके तो ज्यादा अच्छा है। जब उस धन को हम ज्यादा महत्ता दे देते हैं तो बवाल खड़ा होता है। इसलिए धन को इकट्ठा नहीं करना है, धन को लालच नहीं बना के रखना है। इस पाठ में हमें तरकारियां से सब्जियां, मुठिया से मेहनत करने वाले, औषधि से दवा, मिल्कियत मतलब संपत्ति और मौखिक प्रश्नों के उत्तर में हिंदुस्तान की जमीन की क्या विशेषता बताई गई है कि यहाँ पर गंगा यमुना जैसी नदियां हैं, बड़े बड़े पहाड़ है, जड़ी बूटियां हैं, अनाज है, फल तरकारियां मेवे सब कुछ है। तो हिंदुस्तान की जमीन में क्या नहीं है। लेखक पहले के जमाने में और आज के जमाने में क्या अंतर पाते हैं कि पहले इंसान हर काम को कर देता था, पैसे नहीं मांगता था। साल के अंत में जब फसल होती थी तब उसकी हिस्सा उसे पहुंचा देता था। लेकिन आजकल कैसा है, बिना पैसे के कोई किसी से कोई काम करने दूर की बात है। बीमार आदमी का इलाज भी डॉक्टर भी पैसे मांग कर ही करता है। पड़ोसी तक के साथ हम सबसे पहले पैसे की बात करते हैं, फिर कोई और। हम लोग भगवान के उपकार को भूल गए हैं। भगवान के पैसे के बहकावे में आकर पैसे का ही नाम लेने लग गए हर समय। पाठ का उद्देश्य क्या है? परोपकार और सहयोग की भावना को जगाना, परिश्रम को सम्मान देना, श्रमिकों के अधिकारों के प्रति सजगता और मिलजुल कर काम करना। हम क्या चाहते हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करें। इसके बाद एक पठित गद्यांश है जिसके प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको यहाँ दिखाए भी हैं और आपको कक्षा में करवाए भी हैं। अगर किसी को नहीं समझ आ रहे तो वो यहाँ से देखकर कर सकता है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। किसान के दुख सुख में सबका सुख दुख रहता था। इस कथन का आशय क्या है? आशय यानी इस कथन का क्या भाव है कि गांव में जमीन का मालिक कोई नहीं रहे, सबकी जमीन हो जाए, सब मिलजुल कर काम करे, सब एक दूसरे की सेवा करे। इसका ये अर्थ है, अगर किसी को कोई काम की जरूरत होगी
तो उसको क्या किया जाता था, उसके साथ क्या दिया जाता था उससे पहले? उसे हम लोग गांव को परिवार की तरह कैसे बना के रख सकते थे? हम लोग क्या चाहते थे, पूरा गांव कैसे परिवार की तरह रहे? उसके लिए जब भी हमारे गांव को कोई जरूरत होती थी तो हम उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते थे। अगर हमें रावण जैसे 10 मुंह दिए होते तो हमारी क्या हालत होगी? क्या बताना चाहता है लेखक इस पंक्ति के द्वारा? कि परमात्मा ने हमें सिर्फ एक ही मुंह दिया है, तो ढेर खाने का या ढेर रखने का कोई फायदा नहीं है, तो जमाखोरी नहीं करनी है। शहर के लोगों को लेखक ने राक्षस क्यों बताया? क्योंकि सब लोगों की इकट्ठे करके रख लेते हैं, धन के लालच में ढेर सारा जमा करके रखते रहते हैं, लेकिन एक दिन सब छोड़कर चले जाते हैं। अगर हम इसी तरह चलेंगे तो कोई सुखी नहीं होगा। आजकल सबके दुख का कारण क्या है? क्यों सब लोग दुखी हैं? क्योंकि आज के समय में कोई भी मिलजुल कर काम नहीं करता। अगर हम हाथों से एक दूसरे की सेवा करेंगे तो सभी सुखी रहेंगे। मान लीजिए आपके पड़ोसी के पास 2 हाथ है, और अगर आपके 2 हाथ मिल जाएंगे तो सबको क्या मिलेगा? बराबर खाना, बराबर का सुखी जीवन, सबके दुख दूर हो गए ना। तो इसीलिए लेखक ये बताते हैं। भाषा ज्ञान यानी व्याकरण में हम अनुस्वार और अनुनासिक लगाना सीखेंगे, कहाँ बिंदु और कहाँ चंद्र बिंदु आती है। गंगा में अनुस्वार, नदियां में अनुनासिक या के ऊपर आ की मात्रा के ऊपर, गांव में आ की मात्रा के ऊपर अनुनासिक, नहीं में अनुस्वार, ही ह में बड़ी की मात्रा के ऊपर, कुआं में आ के ऊपर अनुनासिक, मुंह में ऊ की मात्रा के ऊपर अनुनासिक। में बहुत ध्यान रखना है, में के ऊपर हम लोग अनुस्वार लगाना भूल जाते हैं। कारक भेद, परमेश्वर कर्ता कारक, हमें 2 हाथ दिए हैं, उसने देने वाला, और हमें दिए हैं तो कर्ता कारक। हम जमीन के मालिक बन बैठे हैं, जमीन के संबंध कारक। परमात्मा ने हमें काम करने के लिए संप्रदान कारक। वे अपने पास 10 लोगों का अनाज रखते हैं, का संबंध कारक। हिंदुस्तान की जमीन में ताकत है, कि संबंध कारक। संज्ञा भेद बताइए। गंगा जातिवाचक, किसान जातिवाचक, भूख भाववाचक, परिवार जातिवाचक। आज कुछ जमीन के मालिक बन बैठे हैं, सर्वनाम पदों के भेद बताइए। अनिश्चय सर्वनाम, अनिश्चयवाचक। वे काम करते हैं, वे अन्य पुरुष। हम इस तरह गांव के परिवार बनाकर रहेंगे, हम उत्तम पुरुष। फल तरकारियां मेवे सब कुछ है, क्या नहीं है? प्रश्नवाचक। जो खेलना चाहता है वह आ जाए। संबंध बता रहे हैं, संबंधवाचक। मैं स्वयं खाना बना लेता हूँ, निजवाचक। लिंग बताइए। नदी का छोटी की मात्रा आएगी, नदियां। अनाज, नदियां, नदी का मैंने वचन बदल के बताया आपको। लिंग हमेशा नदी बहती है, स्त्रीलिंग है। अनाज खाया जाता है, पुल्लिंग है। पहाड़ पर जाते हैं, पुल्लिंग है। हृदय मतलब दिल, पुल्लिंग है। फसल होती है, स्त्रीलिंग है। जमीन होती है, स्त्रीलिंग है। ये सब चीजों का ध्यान रखना है हमने, और ध्यान से पाठ को पढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को नहीं समझ आई हो तो आप उस वॉइस ओवर देख सकता है। वर्कशीट भी भेजी जा रही है आपको। धन्यवाद बच्चों, अलविदा।